Good morning, students. Yesterday we started our chapter number 1, that is number system, and we also discussed about all the numbers and all the parts of the numbers. If you are done with your homework and you are done with your learning work, that is the numbers, then we started our exercise 1.1. Today we started our exercise 1.1 and question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर. जीरो क्या रेशनल नंबर है? कैन वी शो दैट पी अपॉन क्यू. देखो कल मैंने शायद आपको नहीं बताया कि रेशनल नंबर को अपन पी अपॉन क्यू के रूप में भी शो कर सकते हैं. रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू में भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. तो रेशनल नंबर का ना बेसिकली शोइंग पॉइंट ये होता है कि पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ओके देखो रेशनल नंबर का मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जीरो को आप रेशनल नंबर प्रूफ करना है कि जीरो रेशनल नंबर होता है ना, और क्या अपन इसको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना है. तो देखो रेशनल नंबर होता है क्या? रेशनल नंबर इज द वन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर. ओके एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. ओके आप देखो जीरो कैन बी रिटन एज, देखो जीरो को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.-2, 0.-1, 0.1, 0.2, 0.3, क्योंकि वी नो दैट जीरो को चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, आंसर अपना क्या आना चाहिए? जीरो ही आएगा. जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा. So we arrived at the conclusion that zero can be written in the form of p upon q. देखो p upon q में लिखा हुआ ना 0.-1, 0.1, चाहे कितने भी लिख लो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक कितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं, बट p upon q में तो लिखा ही जा रहा है ना, क्योंकि जीरो तो इक्वल आ रहा है ना, क्योंकि जीरो को चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, क्या आता है अपने पास आंसर? जीरो आता है. सो वी कैन से दैट zero is a rational number because of it is written by form of p upon q. Is that clear? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना ही है. यदि आपको नंबर सिस्टम, नंबर ट्रीज याद है ना, व्हाट इज द रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ऑल द टाइप ऑफ नंबर्स आपको यदि लर्न है, तो आप एवरी क्वेश्चन यू कैन सोल्व. ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 6 रेशनल नंबर फाइंड करने 3 और 4 के बीच में. देखो रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको पी अपॉन क्यू में लिखते हैं, है ना, जिसमें फ्रैक्शन भी होते हैं. अब कोई भी दो नंबर है मेरे पास, इफ़ वी हैव एनी टू नंबर्स, देर आर इन्फिनिटी नंबर्स, इन्फिनिटी रियल नंबर्स इन दोज बिटवीन दोज नंबर्स. सो वही मैंने ऐड किया यहाँ पे कि वी नो दैट देर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, एनी टू इंटीजर नंबर या टू नंबर्स, चाहे वो इंटीजर हो, रेशनल हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी हो. यदि उन दोनों नंबरों के बीच में मेरे पास फ्रैक्शन में इन्फिनिटी नंबर होते हैं, ठीक है, तो मैं क्या लिखा मैंने कि वी नो दैट देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. देखो 3 and 4 के बीच में तो काफ़ी है, बट अपने को लिखना क्या है? 6 है. तो इसका थोड़ा सा बेसिक मेथड ये है कि जितना आपको नंबर चाहिए ना, कितने नंबर चाहिए? 6 नंबर चाहिए. तो इससे बड़ा, इससे ग्रेटर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 कितने भी ले सकते हो, ताकि आपको लिखने में ईजी हो, ताकि आपको फाइंड करने में ईजी हो. क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच में जो नंबर होते हैं उनको फाइंड करने में आपको ईजी वे लगे. सो जो भी आपको जितने भी नंबर अपने को लिखना होता है, जैसे 6 रेशनल नंबर पूछा है इसने, जो अपने को 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इससे जस्ट ग्रेटर लिखते हैं. जैसे 6 से बड़ा क्या है? 7 रख लेते हैं अपन. तो सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 7, जो भी अपने पास नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं अपन 6 से बड़े नंबर से. मैंने यहाँ 7 ले रखा, आप 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस.
ओके, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 7। देखो मैंने 7 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21 और बाई 7, 7 4 जा 28 बाई 7, यानी 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21 बाई 7, 4 को क्या लिख सकता हूँ 28 बाई 7। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, 3 और 4 के बीच में नंबर्स फाइंड करना है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे नंबर लाइन्स में आप शो कर सकते हो। 8th क्लास 7th क्लास में आपने पढ़ाई कि नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। सो वी कैन ईजिली शो these numbers on number lines with the help of 21 by 7, 28 by 7 in these fractions. Thus the six rational numbers are 21 और 28 के बीच के चाहिए ना अपने को, 21 और 28 के बिटवीन में चाहिए। तो बिटवीन का मतलब 21 और 28 नहीं आएगा, तो आगे क्या आएगा 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 और 27 by 7। तो मेरे पास ये 6 रेशनल नंबर हो जाते हैं। और क्लियर, यदि आप कोई भी आपके पास किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में नंबर पूछे और जितने नंबर पूछते हैं ना, तो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर लेकर आपको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वी डू मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर टू डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो मेरे को इससे बड़ा चाहिए ना, ग्रेटर चाहिए। तो 5 से ग्रेटर क्या हुआ, 6 हुआ। तो मैंने क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई किया, देखो इससे 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और 4/5 का क्या होगा, 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। अब 18/30 और 24/30 के जो भी मिड में नंबर्स आते हैं उनको अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो 18 और 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इट इज़ द इजी वे टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। ओके, यू कैन ऑल्सो फाइंड एनी टू नंबर्स, यू कैन ऑल्सो फाइंड एनी नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ओके, सो चाहिए आपको 5 बोले, 6 बोले, 10 बोले, 11 बोले या 50 बोले, आप बस आप क्या करना है, आपको उससे ग्रेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और बाकी का सेम टू सेम लिख देना है, उससे आगे चल कर लिख देना है, क्योंकि ये 18 और 24 के बीच में तो आएगा। these नंबर आर बिटवीन इन द 18/30 and 24/30. So we can say easily that we have find 5 रेशनल नंबर। these are ओके। तो एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, नंबर सिस्टम की जो ट्रीज है उसमें से देखकर आपको आसानी से यू कैन फाइंड। ओके, आपके पास कोई क्यूरीज होती है तो ये यू कैन से ईजीली PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है, उसमें से आप अपनी एक्सरसाइज दे सकते हो, ठीक। और अपने पास एक्सरसाइज के साथ जो रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जांपल्स याद रखना, एग्जांपल्स आपको साथ साथ करने होंगे। एग्जांपल से आप समझो, क्योंकि क्वेश्चन में तो बुक्स में तो एक्सरसाइज में तो केवल 2 और 3 ये 2 ही तो क्वेश्चन है ऐसा। एग्जांपल में देखना ऐसे क्वेश्चन और फिर आप खुद से ट्राई करना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी, मैसेज मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।